Assalamu alaikum students of class 6. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 11. Students, as you know, we have done reading and explanation of unit number 2, and also we have done question number 1 and 4. Only question number 2, 3 and 5 is left now. Inshallah, I will send you the notes of these 3 questions in the next lesson. Today we will start exercise B. Look at the question. Name the authors of the following works. यहाँ कुछ लिटरेचर का काम कुछ हमारे जो राइटर्स ने पोइट्स ने किया था उनके नेम्स यहाँ पर दिए गए हैं. हमें ये बताना है कि ये जो बुक्स हैं ये किसने लिखी हैं, या फिर ये अगर किसी पोइम को या किसी नेशनल एंथम को शो कर रहे हैं तो फिर उसको लिखने वाले उसके बनाने वाले कौन हैं. नंबर 1 है बागो बहार. बागो बहार जो है वो उसके राइटर हैं मीर अमान ऑफ दिल्ली. मीर अमान ऑफ दिल्ली. नंबर 2 जीवे पाकिस्तान. जीवे पाकिस्तान को लिखने वाले हैं जमीलुद्दीन आली. ये आपको लेसन में भी मिल जाएगा. प्रीवियस लेसन हम रीडिंग कर रहे थे, उस दौरान हमने पढ़ा. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसके हवाले से हमने देखा था कि जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई पोइम थी उसी को थीम बनाकर ये लिखा गया है. जीवे पाकिस्तान और जमीलुद्दीन आली ने लिखा था. इसके बाद है उर्दू की आखिरी किताब, ये इब्ने इंशा ने लिखी है. नंबर 4 द नेशनल एंथम, ये तो यकीनन आप सबको मालूम होगा, हफीज जालंधरी का काम है. ये हफीज जालंधरी ने कौमी तराना लिखा था. और नंबर 5 है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा था. इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से पाकिस्तान में जो इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है, किस तरह आई, किस तरह डेवलप हुई, उसी टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हमारे बहुत ज़बरदस्त शायर, हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल थे जिन्होंने ना सिर्फ उर्दू में, फारसी में काम किया है बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी, अंग्रेज़ी ज़बान में भी उनका काम मौजूद है. और उनकी जो बहुत फेमस बुक है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम. तो ये इसके राइटर हैं अल्लामा इकबाल. तो ये आपने इनके नेम्स जो है वो यहाँ पर मेंशन करने हैं. नीट एंड क्लीन राइटिंग में बुक वर्क है आपका. चूज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर आपको ब्लैंक्स कुछ दी गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके ऑप्शंस भी आपको 3 यहाँ दिए हैं. उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आप चूज करके ब्लैंक में लिखेंगे. After the War of Independence, the Muslims of South Asia began to look at dash as a symbol of their identity. War of Independence, जंगे आज़ादी के बाद, War of Independence 1857 में, 1857 में जब मुसलमानों ने और जो हिंदुस्तान के नॉन मुस्लिम्स थे, हिंदू थे, उन लोगों ने भी मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग की थी, वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाती है. लेकिन इसके जो मुसलमानों को बिलाखिर नाकामी हुई थी, मुसलमानों को, हिंदुओं को भी, और अंग्रेज जो है वो मजबूती से काबिज हो गए थे. तो फिर यहाँ के जो मुसलमान थे वो एक खास तौर पे लैंग्वेज को जो है अपनी पहचान समझने लग गए थे. और वो कौन सी थी? उर्दू, पर्शियन या अरेबिक. उर्दू लैंग्वेज को, ये उर्दू जबान को मुसलमानों ने खास तौर पे अपने सिंबल के तौर पे यूज करना शुरू किया, अपनी पहचान के तौर पर. आप उर्दू यहाँ पर लिखेंगे. उर्दू इज अ टर्किश वर्ड विच मीन्स डैश. कारवान, कैंप और फेस्टिवल, ये भी हम लेसन की रीडिंग के दौरान पढ़ चुके हैं. कैंप इसका जो है वो आंसर है, दुरुस्त जवाब है इसका. उर्दू इज अ टर्किश वर्ड विच मीन्स कैंप. The famous poet Ghalib belonged to the period of Mughal Emperor dash. मिर्जा गालिब जो बहुत मशहूर शायर हैं वो मुगल बादशाहों के कौन से दौर से ताल्लुक रखते हैं? उनमें शाह आलम, बहादुर शाह जफर या अकबर बादशाह. बहादुर शाह जफर जो आखिरी बादशाह थे उस जमाने से, उनके दौर में मिर्जा गालिब मौजूद थे.
خوشحال خان خٹک از اے فیمس پوئٹ آف دا ڈیش لینگویج، سندھی، پنجابی اور پشتو. خوشحال خان خٹک، خوشحال خان خٹک نام سے ہی پہچان جائیں گے آپ، پشتو لینگویج کے شاعر تھے. پشتو کریکٹ آنسر ہے. ڈیش واز دا آفیشیل لینگویج ڈیورنگ دا مسلم رول ان انڈیا. انڈیا میں جو مسلمانوں کا دور حکومت تھا اس وقت یہ زبان جو ہے وہ آفیشیل لینگویج تھی. کون سی؟ پرشین، اردو یا انگلش؟ پرشین لینگویج جو ہے وہ آفیشیل لینگویج تھی جب مسلمانوں کا دور حکومت تھا انڈیا میں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا بک ورک ہے. کوشچن نمبر ایکسرسائز بی اور سی آپ نے بک پہ کمپلیٹ کرنی ہے. نیٹ رائٹنگ میں کام کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے نوٹس انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ کو سینڈ کروں گی جو آپ کے پریویس کوشچن آنسرز میں باقی ہیں، کیونکہ ان کا پراپر آنسر بک میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کام کمپلیٹ کریں. ٹل دین اللہ حافظ.